हेलो स्टूडेंट। तो चलो आज अपन कुछ डाउट्स की डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए पीसीसी और ये कंपाउंड बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म बी, राइट। तो बी का मोलर मास और इसका मोलर मास, इसका डिफरेंस बताना है कि वैल्यू क्या आएगी। तो पीसीसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब तो ए क्या होना चाहिए, ए ये होना चाहिए, और पीसीसी के साथ ये रिएक्ट करके क्या हो जाएगा। पीसीसी क्या करता है, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री को कीटोन में और 1 डिग्री अल्कोहल को किस में बदल देता है, एल्डिहाइड में बदल दिया। तो अपने पास ये कंपाउंड बन गया है। इसका ये क्या है बताओ, मोलर मास एक्स। और इसको तुम, इसका जब तुम मोलर मास निकालोगे, किस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का जब तुम मोलर मास निकालोगे, है ना, तो इसका मोलर मास आएगा कितना, 170 के आसपास। कितना, 170। कितना मोलर मास आएगा बोलो, 170। फिर बोल रहा है कि बी क्या बनेगा, बी क्या होगा, बी का ये बारे में बोल रहा है कि ए किसके साथ रिएक्शन करेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ बताओ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा ना, तब क्या होगा, यहाँ से H चला जाएगा। और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है पता है ना तुम्हें, CH3O, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर से यहाँ अटैक करेगा और इसको भगा देगा। तो एक्चुअल में क्या अटैच होगा बोलो, एसिटिक एनहाइड्राइड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला पार्ट अटैच होगा। तो ये अपने पास क्या, 4 अल्कोहल है, चारों जगह ये पार्ट एसिटेट अटैच हो जाएगा। जब इसका मोलर मास निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 344। जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो अप्रोक्स ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 8 के आसपास। कितनी आ जाएगी, 8 के आसपास। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है अपन को, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन the oxidation of 1 mole of rhombic sulfur by concentrated HNO3 to a compound with highest oxidation state of sulfur। ये सीधा सीधा पी ब्लॉक में दे रखा है। वैसे एसेट रोम्बिक सल्फर एसेट होता है, ये HNO3 कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मींस H2SO4 बनेगा, और HNO3 रिड्यूस होकर क्या बना देगा, NO2, और साथ में क्या बना देगा बोलो, H2। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है जस्ट। इधर S8 है तो इधर भी सल्फर कितने होने चाहिए, 8। अब अपन देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज हो रहा है। यहाँ सल्फर 0 था, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 6। तो कितना चेंज, कितना चार्ज का कितना चेंज है, एक में 6, तो कितने सल्फर है अपने पास, 8। तो टोटल चेंज क्या आ गया, 48। अब HNO3 में देखते हैं, HNO3 में नाइट्रोजन कौन सा है, +5 में, इधर नाइट्रोजन किस में है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कितने का चेंज है, 1 का। तो अपने पास टोटल चेंज क्या होना चाहिए, इधर अगर 48 रेशियो है, 48 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो इधर 48 इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कंज्यूम। तो इसमें एक में एक हो रहा है, तो यहाँ कोफिशिएंट से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48। अगर इधर 48 है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 48। बाकी तुम अगर हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करोगे ना, तो H2 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 16। किससे, H प्लस बैलेंस करो दोनों साइड। तो अब अपने पास इसका कोफिशिएंट कितना आ गया बोलो, 6। कितना मोल आया, एसेट के 1 मोल से, यही बोला है ना, 1 मोल रोम्बिक, इसके 1 मोल से H2 का कितना मोल मिलेगा, 16। तो मास कितना आ जाएगा, H2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, और मास कितना आ जाएगा बोलो, ये 288। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, रेट लो एक्सप्रेशन दे रखा है इस रिएक्शन के लिए अपन को, ये ठीक है। ये बोला वॉल्यूम 1/4 करेंगे तो रेट कितना गुना हो जाएगी, वॉल्यूम 1/4 तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 4 टाइम। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और ये कंसंट्रेशन 4 टाइम, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 16 इंटू 4। ये कितना आ जाएगा बोलो, 64 टाइम्स। कितना टाइम, 64 टाइम्स। यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अबव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, राइट। इन कंपाउंड के बारे में बताना है। कंपाउंड 1 एंड 3, कंपाउंड 1 एंड 3 विल रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड आल्सो म्यूटेट। 1 एंड 3 के बारे में बात करें तो 1 में ये वाला एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है, तो यस ये किसको रिड्यूस करेगा बोलो, फेलिंग सॉल्यूशन को। 3 के बारे में देखें तो 3 में यहाँ पे तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंज्यूम हो गया, बट इस केस में दूसरे वाले कंपाउंड में बचा पड़ा है क्या, 1 पे, है ना, CH2OH है ना ये चीज। तो कौन से कार्बन से, ये तो इस उल्टे साइड से था, ये कार्बन है 2 नंबर, तो इस पे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगी, मतलब एनोमेरिक OH प्रेजेंट होता है, हेमीएसिटल है एक तरह से, तो वो फीलिंग को क्या करती है, रिड्यूस करती है। फिर बात करते हैं म्यूटा रोटेट। तो ये ग्लूकोज ये वाले कंपाउंड क्या होते हैं, ये अल्फा फॉर्म में किस में बदल जाएगा, बीटा फॉर्म में। सिमिलरली इसमें भी क्या, ये अल्फा फॉर्म में किस फॉर्म में बदल जाएगा, बीटा फॉर्म में। तो क्या करेगा बोलो, अल्फा और बीटा फॉर्म में बदलने को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेट करेगा। कंपाउंड 4 बोल रहा है, कंपाउंड 4 विल रिड्यूस सोलेंट्स रिएजेंट
यस, ये क्या है, टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, टर्मिनल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या करते हैं, टोलेन को रिड्यूस करते हैं, है ना। एल्डिहाइड की तरह ही रिएक्शन होती है, बोल रहा है फिर म्यूटा रोटेट नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, बिकॉज इसकी कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होगी। म्यूटा रोटेट कब करेगा, जब ये कार्बोहाइड्रेट के केस में अप्लीकेबल होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, उसकी दो फॉर्म बनती है, एक अल्फा फॉर्म होती है, एक क्या होती है बोलो, बीटा फॉर्म। ठीक है, फिर बोल रहा है कंपाउंड 2 विल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग, कंपाउंड 2 के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी 2 नंबर, ये कंपाउंड एनोमरिक OH प्रेजेंट है तो ये रिड्यूसिंग होगा और एनोमरिक भी होगा। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ बोथ 2 और 3 विल बी रिड्यूसिंग बट नॉट म्यूटेशन, रिड्यूसिंग तो हो जाएगा बिकॉज ये OH बन जाएगा, इसमें भी OH पहले से प्रेजेंट है, तो ये रिड्यूसिंग तो 2 और 3 दोनों ही है, बट म्यूटेरोटेट भी होंगे, ये बोला म्यूटेरोटेट नहीं होंगे, तो इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सोलिबिलिटी ऑफ, इसकी सोलिबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी, तो किस में होगी, AgCN टूट के क्या बनाएगा अपने पास, AgCN जब टूटेगा क्या बनाएगा, Ag प्लस CN-। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वाटर के अलावा कहाँ इसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, तो अगर हम बात करें यहाँ पे Ag प्लस क्या लगाएगा बोलो, पहले सोल्यूशन में Ag प्लस क्या लगाएगा, कॉमन आयन, कॉमन आयन से प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, घटती है, तो सोलिबिलिटी घटेगी। पीएच बोल रहा है कितना, 12, कितना पीएच बोल रहा है, 12, मतलब यहाँ पे किसका प्रेजेंस होगा, OH माइनस का, किसका प्रेजेंस होगा, OH माइनस का, तो OH माइनस में pH 12 है, OH माइनस ये कॉमन आयन लगेगा, यहाँ पे भी OH माइनस है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, भगाएंगे, बिकॉज ये क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। बाद में बात करें NH3 के साथ, जब NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट है ना कंज्यूम हो जाएगा, और कंज्यूम हो जाएगा तो लीच एटलियर के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन किधर प्रोसीड होनी चाहिए, फॉरवर्ड प्रोसीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये कंज्यूम हो जाएगा H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCN, इसलिए इसमें भी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो किस किस केस में सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, थैंक यू, बाय।